फ्रेंड, मैं बोल रहा हूँ और आप लोग देख रहे हैं एवरेज कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। साथियों, तो आज हम आपको बात करने जा रहे हैं कि वास्तविक संख्या क्लास 10, 9 और 10 में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर सिस्टम। जान लीजिए, नंबर सिस्टम ये हमारा चैप्टर का नाम है और हिंदी में हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। जान लीजिए, इस चैप्टर में जो हमारा कुछ इंपॉर्टेंस ही होता है कि संख्याओं का प्रकार। जान लीजिए, इसमें संख्या जो होता है, कुछ संख्या होता है जिसको हमको पहचानना काफ़ी बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहला वो होता है मेरा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है? तो गिनती की संख्या। हम इसको डायरेक्ट अगर साधारण भाषा में कहें तो हम लोग गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या बोल सकते हैं। गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं, ठीक है। दूसरा का सम संख्या, तो वैसा संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाए, यानी कि जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए, उसको हम क्या बोल सकते हैं? यानी कि सम संख्या बोल देंगे। और उसके बाद विषम संख्या क्या होता है? जिसमें 2 से भाग यानी कि नहीं लगे, जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे? विषम संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होगा? पूर्णांक संख्या वो संख्या होगा जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या हो सकता है। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या हो सकता है। धनात्मक संख्या और ऋणात्मक का मतलब क्या होता है? धनात्मक और ऋणात्मक का मतलब जो माइनस वाला और दूसरा का नंबर क्या चीज? प्लस वाला, दोनों संख्या जो हो सकता है मेरा धनात्मक और ऋणात्मक। और देखिए, पूर्ण संख्या क्या होता है? जब गिनती की संख्या में हम 0 शामिल कर लेते हैं। तो पूर्ण संख्या का खासियत क्या है कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होगा। कितने से शुरू होगा? पूर्ण संख्या 0 से शुरू होगा। उसके बाद भाज्य संख्या। देखिए, भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जिसमें किसी भी संख्या से भाग लग जाए, कोई भी संख्या से जिसमें भाग लग जाएगा। लेकिन जान लीजिए, 2 जो है ना, 2 भाज्य संख्या नहीं है। 2 भाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 2 अभाज्य संख्या है। 2 अभाज्य संख्या है, 2 जन्मजात अभाज्य संख्या। इस बात को जान लीजिए। तो क्या हो जाएगा भाज्य संख्या में? तो भाज्य संख्या में हो जाएगा 4, 6, 8, 9 भी होगा क्योंकि 9 में 3 से भाग लगता है। इस बात को याद रखिएगा। बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि 9 भाज्य संख्या नहीं होगा, लेकिन 9 में 3 से भाग लगता है, इसीलिए 9 भी भाज्य संख्या होगा। उसके बाद 10 भी होगा भाज्य संख्या। 11 नहीं होगा, 12 होगा। फिर कितना हो जाएगा? 14 होगा, फिर 15 होगा, फिर 16 होगा। 17 नहीं होगा, फिर 18 होगा, फिर 20 होगा, यानी कि 21 होगा। यानी इस चीज़ों को जान लीजिए कि जिसमें किसी भी संख्या से भाग लग जाए वो क्या होगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। अभाज्य संख्या कौन होगा? तो जान लीजिए, अभाज्य संख्या होगा जिसमें किसी भी संख्या से भाग न लगे। तो अभाज्य संख्या में सबसे पहला स्थान कौन होगा? तो 2 का होगा, उसके बाद 3 का होगा, उसके बाद 5 का होगा, उसके बाद 7 का होगा। 9 नहीं होगा अभाज्य संख्या क्योंकि 9 में भाग लगता है 3 से। 11 हो जाएगा, फिर क्या होगा? 13 होगा, फिर कितना हो जाएगा? 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा, 29 होगा, 31 होगा, 37 होगा, 41 होगा, 43 होगा, 47 होगा, 53 होगा। और इसके आगे भी और सारे क्वेश्चन मतलब भाज्य संख्या हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं किसका? कि सह अभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या का मतलब क्या? कि मतलब जिसमें 2 कोई संख्या रहे, यानी कि सह अभाज्य संख्या है जिसमें कोई भी 2 संख्या हो। जैसे हम मान लेते हैं 3 या 5, यानी कि इस दोनों में से किसी भी संख्या में कोई संख्या से भाग न लगेगा, उसको हम सह अभाज्य संख्या बोलेंगे। जान लीजिए, जैसे 2, 3 हो गया, मतलब ये दोनों अभाज्य संख्या हो गया, तो इसको हम सह अभाज्य संख्या बोलेंगे। उसके बाद अगला हमारा हो गया कि परमेय संख्या। अब जान लीजिए, परमेय संख्या किसको बोलेंगे? तो जो संख्या हमारा रूट के अंदर न रहेगा। जैसे रूट के अंदर मेरा 7 हो गया तो ये रूट से बाहर नहीं निकलने वाला है, तो ये मेरा अभाज्य संख्या हो गया। तो भाज्य संख्या कौन होगा? तो भाज्य संख्या वो होगा जो हमारा, यानी कि सबसे पहले P/Q में। परिमेय संख्या कौन होगा? तो जिसको हम P/Q में रूप में लिख सकते हैं। जैसे 2/3 और रूट 4 भी मेरा परिमेय संख्या होगा क्योंकि रूट 4 मेरा रूट से बाहर आ जाएगा तो 2 होगा। जान लीजिए, ये कैसे बाहर आता है? तो ये वर्गमूल विधि से द्वारा हमारा आता है, इसको हम बोलते हैं वर्गमूल। अगर ये नहीं आता है तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम इसका भी वीडियो आपको जरूर देंगे। उसके बाद दूसरा का नंबर हम आपको बताते हैं कि जो परिमेय संख्या होगा तो 2/3 भी होगा। और जान लीजिए, 2 भी परिमेय संख्या हो जाएगा। 4/6 भी होगा, रूट अंडर में 9 भी होगा, रूट अंडर में 16 भी होगा। यानी कि जिसका भी पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाएगा वो सब परिमेय संख्या होगा। जान लीजिए, कोई भी संख्या जिसमें अगर ये सिंपली परिमेय है, इसको भी बटे में 1 दे सकते हैं तो ये परिमेय संख्या हो गया। इसीलिए 2 भी परिमेय संख्या की श्रेणी में आएगा।
उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि अपरिमेय संख्या मेरा आ जाता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वो होता है जो रूट संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। डायरेक्ट बात को जान लीजिए, रूट संख्या को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। रूट संख्या क्या हो गया? जैसे रूट में 5 हो गया, रूट में 7 हो गया, रूट में 11 हो गया, रूट में 10 हो गया, रूट में 2 भी है तो ये अपरिमेय संख्या है, जान लीजिए। इत्यादि बहुत सारे होते हैं। उसके बाद हमारा बात आ जाता है कि वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है? तो वास्तविक संख्या जो होता है, जो मेरा परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या में हमारा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों आता है वास्तविक संख्या में, जान लीजिए। परिमेय भी आ जाएगा, जैसे रूट 4 है तो रूट 4 भी हो जाएगा वास्तविक संख्या, और रूट 2/3 भी हो जाएगा, क्योंकि रूट 2 अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों की श्रेणी को हम क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या, जान लीजिए। और उसके बाद हमारा अगला जो है अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या का मतलब जो वास्तविक संख्या नहीं होगा। तो वास्तविक संख्या कौन नहीं होगा? जैसे माइनस में कोई भी चीज़ माइनस के रूट अंडर में है, माइनस में रूट अंडर में है, तो ये सब अवास्तविक संख्या हो गया, जान लीजिए। ये सब अवास्तविक संख्या हो गया। इसीलिए इतना ही बातों को आज हम आपको बता दिए हैं, और आगे की वीडियो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर हम आपको बताएंगे। तो जान लीजिए, जो वास्तविक संख्या का जो सबसे पहला मेरा पहचान की प्रक्रिया था वो परिपूर्ण हो चुका है। अब हम आगे जो है ना क्लास 9 और क्लास 10th में जो इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका A to Z हम आपको वीडियो बना करके देंगे। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।